12वें भाव में है और यहाँ पर यदि धनु राशि पड़ी है तो भी मंगल जो है वो रद्द हो जाएंगे। उसका कारण मैं आपको नेहा समझाता हूँ बिल्कुल क्लियर शब्दों में। मंगल की जो राशि होती है वो होती है मेष और वृश्चिक राशि। अपने घर में कोई भी नुकसान नहीं करता, सबसे पहली बात तो यह है। मेष और वृश्चिक राशि अपने घर में कोई भी नुकसान नहीं करता, सबसे पहली बात तो यह है। मेष राशि का या वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो वहां पर मंगल दोष रद्द हो जाएगा। मंगल की उच्च राशि होती है मकर, तो मकर राशि में जब सप्तम में मंगल आ जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। नीच राशि जो होती है मंगल की वो होता है कर्क राशि, वहां पर भी जाकर मंगल नुकसान नहीं करेंगे। तो ये जो राशियां हैं जहां पर मंगल यदि आ जाते हैं कुंडली में तो मंगल आपकी कुंडली में निश्चित तौर पर रद्द हो जाता है, इसलिए इसको लेकर कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। तो नीरज जी, अभी तक आपने हमें ये बताया कि इस तरीके से रद्द हो जाता है मंगल, यानी कि मंगल रद्द हो जाता है, ये भी एक विशेष जानकारी है। और इससे अलग भी कोई सिनेरियो है कि और किसी तरीके से भी मंगल को रद्द समझा जाता है? बिल्कुल है नेहा। यदि मान लीजिए मंगल यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर मंगल यहाँ पर रद्द हो जाएगा, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 3, 6, 11 में पापी ग्रह हैं, मान लीजिए केतु है यहाँ पर, शनि यहाँ पर है, तो भी मंगल रद्द है। पाप ग्रह 3, 6, 11 में आ जाएंगे, अच्छे ग्रह यहाँ पर अंदर आ जाएंगे केंद्र में, तो मंगल रद्द हो जाएगा। मंगल किसी भी राशि में पड़ा हो कोई मैटर नहीं करता। 1, 4, 8, 10 में तो मंगल हो ही जाता है, क्योंकि ये उसकी अपनी राशियां या उच्च नीच की राशियां। मंगल किसी भी राशि में पड़ा हो, किसी भी भाव में पड़ा हो, केंद्र में यदि मजबूत ग्रह हैं, शुक्र गुरु हैं, जो पापी ग्रह हैं वो 3, 6, 11 में चले जाएं तो भी मंगल रद्द हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। मंगल जो है वो बहुत तरीके से रद्द होता है, लेकिन बताया नहीं जाता कि मंगल यहाँ पर रद्द हो गया। या नीच वाली जो स्थिति होती है, ये समझना पड़ेगा कि ये उच्च या नीच हम किसको बोलते हैं। ये सिर्फ नाम दिए गए हैं। सारे ग्रह गैलेक्सी में घूमते हैं, धरती से एक सर्टेन डिग्री के ऊपर जाते हैं। जब वो कोई भी ग्रह धरती के करीब आ जाता है, मान लीजिए सूर्य की बात हम करते हैं, सूर्य 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक मेष राशि में रहते हैं, हम उसको उच्च राशि बोलते हैं। और वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक तुला राशि में रहते हैं, उसको हम नीच राशि बोल देते हैं। अब इमेजिन करिए 15 अप्रैल से 15 मई तक धरती पे तापमान किस तरह का होता है। सूर्य धरती के बिल्कुल करीब होते हैं। डिग्रिकली जब वो धरती के करीब आ जाते हैं तो उसको उच्च की स्थिति मान लिया जाता है। डिग्रिकली वो दूर चले जाते हैं, उनका प्रभाव कम होता है, तो उसको नीच की स्थिति मान लिया जाता है। और ये जितने भी लोग उच्च या नीच वाले चक्कर में पड़ते हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कुंडली में ग्रह की ताकत को नापने के लिए 6 तरह के जो है बल एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं। काल बल है, चेष्टा बल है, स्थान बल है, भाव बल है। ये 6 तरह के बल होते हैं, उनको लेकर कुंडली की जो है ग्रह की जो ताकत जो है वो नापी जाती है। मांगलिक हूँ तो आंशिक मांगलिक होना क्या होता है? देखिए पंडित क्या करते हैं, नॉर्मली लगन कुंडली देखते हैं, मांगलिक नहीं निकला चंद्र कुंडली में चले जाएंगे, वहां मांगलिक नहीं निकला नमाज कुंडली में चले जाएंगे। नमाज कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएगा नेहा, फिर उसको बोलेंगे कि आंशिक मांगलिक है, ये पूरा मांगलिक है। पहली बात तो यह है कि आंशिक और पूरे मांगलिक वाला कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। रूल यह है कि यदि लगन कुंडली में आप मांगलिक हो तो आप मांगलिक हो, और वो मांगलिक रद्द भी होता है। मान लीजिए आप मांगलिक हो और सामने वाला बंदा या जो पार्टनर आपका वो जो है वो नॉन मांगलिक है और आपका मन वहीं पर है, आपने शादी भी वहीं पर करनी है। यदि आपकी कुंडली में जिस भाव में मंगल है वहां पर सामने सूर्य, केतु, राहु, गुरु, शनि पड़े हुए तो मांगलिक रद्द है। ये समझ लीजिएगा। यदि आपके 28 गुण मिलते हैं तो मांगलिक दोष का विचार नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट है कि सामने वाले की कुंडली बताएगी आपकी कुंडली मंगल रद्द कर रही है, का विचार नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट है कि सामने वाले की कुंडली भी आपका मंगल रद्द करती है, आपकी कुंडली नहीं है। ये तो हमने डेफिनेशन बताई कि आपकी कुंडली मंगल रद्द कर रही है, लेकिन सामने वाले की कुंडली भी मंगल रद्द करती है। जहां पर आपकी कुंडली में मंगल पड़ा है, चाहे जहां पड़ा है, चाहे 12वें पड़ा है, चाहे 7वें पड़ा है, चाहे चौथे पड़ा है, चाहे लगन में पड़ा है, चाहे अष्टम में पड़ा है, यहाँ पर आपके पार्टनर की कुंडली में केतु, राहु, गुरु, शनि जितने भी मंदगामी ग्रह हैं वो आ गए तो मंगल रद्द है आपकी कुंडली में। जी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे मन में चल रहा है। एक ग्रह की मूवमेंट्स है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये भ्रम डाल दिया जाता है कि पार्टनर को कुछ हो सकता है, पार्टनर को बीमारी हो सकती है, पार्टनर की डेथ हो सकती है, बहुत सारे भ्रम डाल दिए जाते हैं। देखिए एक ग्रह की मूवमेंट से चीजें तय नहीं होती। यदि कुंडली में एज है, यदि कुंडली बता रही है कि एज को लेकर कोई थ्रेट नहीं है तो कहीं कोई थ्रेट नहीं होता। हाँ, मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूट के बाद मैरिज कर लो या तो मांगलिक रद्द हो जाएगा, मांगलिक रद्द नहीं होगा। मंगल ने अपना असर दिखाना ही दिखाना। मान लीजिए 28 साल के बाद ही मंगल की दशा शुरू होगी,
आपने सोच लिया कि 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा, मंगल की दशा 28 साल के बाद शुरू होगी, मैरिज होते ही मंगल शुरू हो गया तो झगड़े ही हो जाएंगे, झगड़े ही होंगे कोई उस। इसलिए इसलिए ये धारणा जो है काफ़ी गलत धारणा भी बनी हुई है मंगल को लेकर। लेकिन भी आप पढ़ना लिखना जानते हैं या आप समझ रखते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि मंगल आपकी कुंडली में 90% कुंडलियों में नेहा मांगलिक नहीं होता, बना दिया जाता है। बता दिया जाता है जी। नरेश जी, एक और चीज में आती है कि अगर जातक या जातिका मांगलिक है तो उनको या उनके लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहेगा। इस बात से भी हम पर्दा जरूर उठाना चाहेंगे, क्या इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं? देखिए नेहा, यदि ये अगेन बात बनी बनाई है, यदि शादी के समय कुंडली में छठे की दशा चल रही है या अष्टम की दशा चल रही है तो मंगलिक हो या नॉन मंगलिक हो इशू आएगा ही आएगा हेल्थ का। 12वें की दशा चल रही है, 6, 8, 12 की दशा नहीं होनी चाहिए, नहीं चलती रहनी चाहिए। यदि शादी के दौरान वो चल रही है या हो सकता है कि शादी से पहले भी चल रही हो और अचानक शादी के बाद ऐसा फेस आ गया जिसमें हेल्थ इशू ज़्यादा क्रिएट हो जाए, तो ये होगा ही होगा, निश्चित तौर पर होगा। मान लीजिए शनि की दशा चल रही है, मान